दोस्तों असली जियोपॉलिटिकल गेम क्या होता है, इस समय पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि आज भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे देख करके अमेरिका भी हैरान है और अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर इस चीज को रोक दे, लेकिन अमेरिका डायरेक्टली भारत को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि इजराइल जो कि लगातार युद्ध के घेरे में है, ऐसे में युद्ध लड़ते लड़ते उनके हथियारों का एक काफी बड़ा जखीरा खाली हो चुका है। इजराइल ने कई बम, कई हथियार और आर्टिलरी शेल्स खाली कर दिए हैं और अब इन्हीं के प्रोडक्शन के लिए इजराइल को जरूरत पड़ी है काफी बड़े रॉ मटेरियल की। इजराइल चाहता तो डायरेक्टली अमेरिका से इन हथियारों को इंपोर्ट करा लेता, लेकिन अमेरिका ने सीधे शब्दों में इजराइल को मना कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी करने की बात चल रही है। लेकिन भारत जो कि इजराइल का सालों पुराना दोस्त है, उसने मन बना लिया है कि अब किसी भी तरीके से इजराइल की मदद की जाएगी, चाहे उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कुछ सुनना ही क्यों न पड़ जाए। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारत की तरफ से इजराइल को करीब 27 टन विस्फोटक लदा हुआ एक जहाज भेजा गया है। लेकिन ये जहाज स्पेन के रास्ते से होते हुए इजराइल पहुंचने वाला था, लेकिन स्पेन ने अपने बंदरगाह पर भारत के इस जहाज को रोकने से मना कर दिया। यानी कि भारत की तरफ से भेजा गया विस्फोटक अब सीधे तौर पर इजराइल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई दिनों से अटका हुआ भारत का ये जहाज अब फिर से चलने की तैयारी में है। लेकिन इस बार भारत किस रूट से इस जहाज को इजराइल तक पहुंचाने वाला है, इसकी साफ शब्दों में पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन भारत अपना ये विस्फोटक इजराइल तक पहुंचा करके रहेगा, वो भी एक नए रास्ते के माध्यम से। अब नया रास्ता कौन सा होने वाला है, इसका खुल करके कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही रिपोर्ट सामने निकल के आ जाएंगी। और हो सकता है ये रिपोर्ट तब सामने निकल के आए जब फाइनली भारत ये 27 टन विस्फोटक सीधे इजराइल में एक्सपोर्ट कर दे। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत इजराइल को लेकर के आखिर इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहा है। तो आपको बता दें, कारगिल युद्ध के समय इजराइल वो इकलौता देश है जिसने अपने मिलिट्री हथियारों में से हथियार भारत को भेजे थे ताकि भारत युद्ध लड़ सके। और ऐसे में जब इजराइल को जरूरत पड़ी है तो भारत खुल करके इजराइल का समर्थन करेगा, क्योंकि भविष्य में हमें कभी भी इस तरीके की जरूरत पड़ सकती है और इजराइल सबसे आगे खड़ा रहेगा। वैसे तो ये एक डील नहीं है, बल्कि इसके अलावा इजराइल भारत को तमाम हथियार एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा रिसेंटली भारत की तरफ से हथियारों के एक्सपोर्ट भी इजराइल के अंदर बढ़े हैं। HIMARS 900 नाम का यूएवी जिसे भारत और इजराइल की मदद से तैयार किया जा रहा है, इसके कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स डायरेक्टली अडानी डिफेंस की तरफ से इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा भारत को सुनाया भी गया। लेकिन भारत ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ मानना है आपका भारत के इस जियोपॉलिटिकल गेम पर? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।